यानी अगर इस प्रस्ताव पर मोहर लगती है तो यूपी में लोगों को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन प्रस्ताव पर मोहर लगने से पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है। इस प्रस्ताव पर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं और बिजली कंपनी के प्रस्ताव को असंवैधानिक बताया है। देखिए, जहाँ तक सवाल है, बिजली कंपनियों ने जो कल प्रस्ताव दाखिल किया, निश्चित तौर पर वो असंवैधानिक प्रस्ताव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर सरप्लस 25,133 करोड़ रुपया निकल रहा है और नियामक आयोग ने निकाला है, कोई किसी दूसरी संस्था ने नहीं निकाला है, निकल रहा है, तो उसके तहत बिजली कंपनियों को कानूनन तो 35% बिजली दर कमी का प्रस्ताव दाखिल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसको लेकर हमने कल विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल की और हमने कहा कि 35% एक मुश्त हमारी दरों में कमी की जाए। एक तरफ से उपभोक्ता परिषद ने मोर्चा खोल दिया है तो दूसरी तरफ से सियासी दल सरकार पर हमलावर हैं। लिहाजा अगर आपके पास केंद्र नहीं है तो आप बिजली खरीदेंगे, और आप खरीदेंगे तो आप गरीब आदमी पर, खासकर किसान पर और मध्यम वर्ग पर एक बोझ डालने जा रहे हैं। किसान को आपने कहा कि हम बिजली मुफ्त देंगे या हाफ देंगे, उस कई पैमाने आपने तय किए कि उनकी सिंचाई की बिजली हम माफ़ करेंगे, पर आप देखिए अंत क्या हुआ कि आज बिजली कम करना तो छोड़ दीजिए, बिल कम करना छोड़ दीजिए, उसको दुगना करने की कवायद शुरू हो गई। प्रदेश में बिजली के दामों के बढ़ने की सुगबुगाहट हुई तो पश्चिमी यूपी में माहौल गर्मा गया। साफ है कि बिजली के दाम अगर बढ़ते हैं तो पश्चिमी यूपी के गन्ना बेल्ट में सियासी संग्राम शुरू हो जाएगा। वैसे भी किसान बाकी प्रदेशों से यूपी की तुलना करते हैं और अगर प्रस्ताव पर सरकार कदम बढ़ाती है तो सियासी दल हमला तेज कर देंगे। सरकार तो अपने काम चलाएगी, तो जिस तरह का बड़ा खराब रवैया सरकार ने बना लिया है और किस अहंकार में गिरी है समझ में नहीं आ रहा। अहंकारी और तानाशाही हो गई। इनको लग रहा है वोट तो सिर्फ नेता ही नहीं, आम जनता को भी बिजली की दर बढ़ाने का प्रस्ताव चुप रहा है। बच्चों की वो पूर्ति करेंगे क्या, बिजली का बिल करेंगे क्या, क्या करेंगे? मजदूर आदमी है, दिक्कत होगी। मजदूर आदमी के लिए हो तो सभी के लिए दिक्कत पड़ेगी। पूर्ति कहाँ से होगी इनकी? 3 साल से बिजली के दाम कहाँ पहुँच गए सर? पहले 500 रुपये आता था सर, और 1000-1200 रुपये बिल आता है। कहाँ तक देगा सर किसान? अगले साल लोकसभा चुनाव है, ऐसे में बिजली की कीमत बढ़ाने पर सरकार एक बार नहीं बल्कि कई बार सोचेगी, क्योंकि सवाल एक एक वोट का है। वैसे भी खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हारने के बाद भाजपा की तरफ से शायद ही कोई रिस्क लिया जाए। अब इस मुद्दे पर विपक्ष बड़ा सियासी संग्राम करने की तैयारियों में जुट गया है। गन्ना बेल्ट के नाम से मशहूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और ये आंदोलन बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, या यूं कहें कि मिशन 2024 से पहले विपक्ष को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। पश्चिमी यूपी की राजनीति किसानों के इर्द गिर्द ही घूमती है और यहीं से दिल्ली का रास्ता भी तय होता है। ऐसे में बिजली के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव पश्चिम से पूरब तक बड़ा संग्राम खड़ा कर सकता है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को ही हो सकता है। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।